ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको मन मार्केट में ही लगता है कि भाई जो भी मैं करता हूँ उसका उल्टा ही मार्केट करता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप कर रहे हो अगर उसका उल्टा हो रहा है आप उसी को पलट दोगे तो आपकी स्ट्रेटजी तो 100% विन रेट दे देगी। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? आंसर इज नो। देखो, आप सट्टा भी खेलोगे, मैं कह रहा हूँ आप सिक्का उछाल लो, हेड्स और टेल्स, क्या प्रोबेबिलिटी है? 50-50, राइट। तो अगर आप मार्केट में रैंडम चीज़ें करते हो तो रैंडम ही रिजल्ट मिलेंगे, आप कभी भी 100% गलत या 100% सही नहीं हो सकते। ठीक है, अब बात करता हूँ स्ट्रैटेजी बनाने की। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, कोई स्टूडेंट मेरे से अगर मैसेज भी करता है, कोई बहुत ही ऊट पटांग बात भी वो कर दे कि भाई मैं 2:12 पे कॉल खरीदता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है कॉल लेनी 2:12 पे। कोई स्टूडेंट बोलता है मैं मार्केट में खुलती रोज पुट ले लेता हूँ बिना सोचे समझे क्या चल रहा है मार्केट में, तो भी मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, पहले मैं उसको चेक करके देखूंगा कि क्या पता वहां पे कोई विन रेट बन के दे रहा हो। बचपन में पढ़ी थी ना एपीजीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, याद है आपको? तो उसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है कि 1 2 3 बार कुछ हुआ तो चौथी बार फिर से वो चीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ऐसे ही मार्केट में होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो पहले हुआ है वो आगे फिर से हो सकता है, इसके चांसेस आर हाई। तो चांसेस का ही सारा गेम है, प्रोबेबिलिटी ही हमें इंप्रूव करनी होती है। ओके, अब मैं बात करता हूं, सपोज करो आपने एक स्ट्रेटेजी अपनी खुद से बनाई, मेरा कोई भी सेटअप होता है वो भी इसी बेसिस पे बनता है। ठीक है, जैसे आज का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं, निफ्टी 50 के अंदर इनसाइड कैंडल या टाइप्स ऑफ इनसाइड कैंडल के अंदर मैंने आपको पढ़ाई थी। कोई भी मेरा सेटअप है, चाहे इनसाइड कैंडल ही क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ चीजें मेरी फिक्स रहती है। एक स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज होनी चाहिए, आप जहां पे एंट्री करते हो आपका एंट्री पॉइंट क्या है। एंट्री पॉइंट के बाद होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप कहां दोगे। स्टॉप लॉस के बाद होता है जो आप फर्स्ट टारगेट रखोगे इनिशियली वो कहां रखोगे। उसके बाद आता है कि आप ट्रेल करते हो। चलो, ट्रेलिंग तो ऐसी एक कॉमन चीज होगी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी के आगे की बात है, वो तो हर स्ट्रेटेजी में ट्रू रहेगी। ठीक है, तो पहली चीज हो गई एंट्री, दूसरा हो गया स्टॉप लॉस, तीसरा हो गया हमारा टारगेट। फर्स्ट टारगेट इसलिए लिखा है क्योंकि हम फर्स्ट टारगेट पे कभी भी सारी क्वांटिटी बुक नहीं करते हैं, हम हमेशा उसको ट्रेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, उसमें आपने देखा कि आपको एंट्री कहाँ करनी है। ठीक है, आपको एंट्री पॉइंट समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल इनसाइड कैंडल की बात करो, हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन गया। ओके, हाई को देखो, जूम इन करके दिखा देता हूँ मैं, कुछ लोगों का शायद आज ये भी कन्फ्यूजन था, कमेंट में पढ़ रहा था ना। ये देखो, जैसे ये हाई था मेरे, ये क्लोजिंग मुझे इसके ऊपर मिल गई है, मतलब मेरी एंट्री यहाँ पे बन चुकी है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब मेरे सेटअप का मेरे पास एंट्री पॉइंट होना चाहिए, एंट्री पॉइंट के बाद मेरे पास स्टॉप लॉस पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक कैंडल का स्टॉप लॉस देना इनफ रहा, 30-40 पॉइंट से बड़ा एसएल देने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट टारगेट मेरा कहाँ पे है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास। नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया था 24,300.1 का। ठीक है, मेरे पास तीनों चीज़ों का आंसर था, आंसर इज यस, दैट मीन स्ट्रेटेजी इज वैलिड। अब दूसरी चीज़ आती है, क्या आप किसी भी स्ट्रेटजी जिसके अंदर ये 3 पॉइंट है उसको आप वैलिड स्ट्रेटजी बोलोगे? आंसर इज नो, क्योंकि जब स्ट्रेटजी वर्ड के आगे वैलिड लग जाता है, वैलिड, कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, तो जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है वो आता है आपके किसी भी सेटअप के विन रेट से। अब आप सोचोगे कि भाई मुझे तो विन रेट चाहिए 80%, 90%, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में इतना ज़्यादा विन रेट ना तो कभी मिला है ना कभी मिलेगा आपको। वो आपकी किस्मत चल जाए, प्रॉफिट की स्ट्रीक चल जाए, वो होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुए जा रहे हैं, उसके बाद फिर 2-3 दिन लगातार ऐसे भेंट हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। तो वैलिड स्ट्रेटजी के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो विन रेट आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 60%। जो लॉग्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसके अंदर यही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सेटअप कितना विन रेट दे रहा है पिछले इतने महीने के डाटा के हिसाब से। ओके, अब जब आप वैलिड स्ट्रेटजी पे आपने एंट्री, एग्जिट और अपना टारगेट प्लान कर लिया, आपने उसका विन रेट चेक कर लिया, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई उस स्ट्रेटजी को मैं कितनी बार यूज़ करूं। अब एक चीज़ इसमें मैं बताता हूं, एडिशनल फैक्टर्स। किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर कुछ फैक्टर्स एडिशनल और आ जाते हैं। एडिशनल फैक्टर्स में इंक्लूड्स एक्सपायरी, और ये मैं सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की भी बात करूँ। ठीक है, पूरा ढंग से समझेंगे इसको। एक्सपायरी पे हो सकता है, मार्केट का फेज हो सकता है, ठीक है, कोई अनसर्टेन कैंडल हो सकती है। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको सारा दिख जाएगा एक साथ। ठीक है, एक्सपायरी हो सकती है, मार्केट का कोई फेज हो सकता है, अनसर्टेन कैंडल बन सकती है कोई, या ह्यूज गैप अप गैप डाउन हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, ह्यूज गैप इज इनफ टू कवर इट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट खराब कर सकती है, ये सारे एडिशनल फैक्टर्स होते हैं। तो आप जब भी चीज़ों को ये कंफर्म करना चाहते हो कि भाई कैसे में मेरी स्ट्रेटजी कैसे वर्क करेगी, तो इसका सबसे सिंपल तरीका होता है जिसको बोलते हैं टेस्टिंग। अब टेस्टिंग जो होती है, टेस्टिंग भी दो तरीके की होती है। टेस्टिंग में क्या होता है, पहली चीज़ होती है बैक टेस्टिंग, दूसरी चीज़ होती है लाइव टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लोग लाइव टेस्टिंग में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और जबकि मेरे हिसाब से बैक टेस्टिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइव टेस्टिंग होती है। आप एक चीज़ समझो, कोई भी स्ट्रैटेजी, अब एक चलो और बढ़िया तरह से समझाता हूँ, मैं इंप्रूव करता जा रहा हूँ अपना एक्सप्लेनेशन। सपोज करो मेरी स्ट्रैटेजी आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी कर रहे हैं। ठीक है,
आपने मेरी इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी आपको पसंद आई, आपने उसका एंट्री, स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट प्लान करा, उसका आपने विन रेट चेक करा, उसके बाद आप उसको टेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है जी। अगर आप उसको टेस्ट करने जा रहे हो तो ये होगा आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मतलब ये आपका एक्सपीरियंस होगा, किसी और का नहीं होगा, आपका खुद का होगा, आप अपना खुद का विन रेट बना पाओगे प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी की बात करूं मैं सिर्फ, तो वो स्ट्रेटजी आपकी नहीं है, वो आपकी सेकंड हैंड नॉलेज है। सेकंड हैंड नॉलेज मतलब मैंने कुछ चीज़ अपलोड करी, वो चीज़ आपने कंज्यूम करी, तो ये हुई आपकी सेकंड हैंड नॉलेज। तो इस स्ट्रेटजी को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आपकी टेस्टिंग। और लोग उल्टा करते हैं, लोग यूट्यूब देखते हैं उसके बाद धड़ाधड़ करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, आपने सेकंड हैंड नॉलेज पे एक्ट कर दिया। सेकंड हैंड नॉलेज पे कभी भी एक्ट नहीं करा जाता। मेरे जितने स्टूडेंट्स भी रहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, उनको मैं ये चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ कि भाई स्ट्रेटजी को पहले आपको टेस्ट करना ही करना है। कहीं भी कोई भी कैसा भी डाउट आता है, वन ऑन वन सपोर्ट में मेरे से पूछना ही पूछना है। वॉइस नोट भेजो, वीडियो बना के भेजो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वॉइस नोट में समझाऊंगा आपको और बताऊं, है ना, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमेशा याद रखो, फर्स्ट हैंड नॉलेज विल बी बेटर देन सेकंड हैंड नॉलेज, ठीक है। अगर अब ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है टेस्टिंग, अब आपने सेकेंड हैंड नॉलेज को कन्वर्ट करा फर्स्ट हैंड नॉलेज में, अपनी टेस्टिंग करी, बैक टेस्टिंग भी, लाइव टेस्टिंग भी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा, फियर भी नीचे आएगा और अजीब चीज़ों से आप बच भी जाओगे, है ना। तो इन शॉर्ट, आपको जब भी स्ट्रेटजी बनानी है, आपके पास इन तीनों क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि मैं एंट्री कहाँ पे करने वाला हूँ, मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट क्या रहेगा, मेरा टारगेट पॉइंट क्या रहेगा। कुछ लोगों को अपनी एंट्री तो पता होती है, उसके बाद ये नहीं पता होता कि मुझे मार्केट से एग्जिट कब लेना है। कुछ लोगों को एग्जिट पता होता है, तो उनको ये नहीं पता होता कि मुझे अपने पैसे कब बुक करना है। तो वो प्रॉफिट देखने के बाद भी कहीं ना कहीं लॉस में निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता बुक कहाँ करना होता है। और आप मुझे देखते हो, मैं जहाँ मैसेज डालता हूँ कि अब यहाँ से ट्रेल करने की स्टार्ट करना है, हमें वहीं से मार्के पलट जाते हैं टक्कर मार मूर के। क्यों? क्योंकि मेरे भाई कुछ रूल सर्टेन फिक्स हैं, वो ही आपको करने हैं, दैट्स इट। मतलब आपको मार्केट को थोड़ा समझ के करने की कोशिश करनी है, रट्टे वट्टे मार के मत करो भाई। इस फाइनेंशियल ईयर में चीज़ें इंप्रूव करनी है, ठीक है। बाकी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैं वीडियोस के अंदर कवर करता रहता हूँ। मेरी प्लेलिस्ट पे जा जाके देखो, मैंने क्रिप्टो की भी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इंडियन मार्केट की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके देखो, समझो, कर डालो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। अगली वीडियो के इस टॉपिक को बनाए कमेंट में बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।